हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई वुड से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सो या थंबनेल के थ्रू आपको आइडिया लग गया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेशियन वर्क परमिट्स दैट आर अवेलेबल, राइट? एंड इन एडिशन टू दैट, also if someone is looking for a comprehensive information on this topic, then I think this is the video for you. मैंने एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन दिखाने का कोशिश किया है, सो आई फील दैट you will like it, right? So yeah, let's not waste any more time and we'll move towards the video. जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं 4 टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ। पहला मेरा रहेगा कि जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क परमिट्स जो हैं अवेलेबल, वो मैं आपको बताऊंगी, राइट? दूसरा कि हम उन वीज़ाज़ को कैसे ले पाएंगे, उनकी कंडीशन क्या है, राइट? तीसरा हम डिस्कस करेंगे कि हमें इस तरीके का वीज़ा कैसे मिल सकता है, राइट? और चौथा टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक रहेगा कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स या स्पाउस या बच्चों को यहाँ पे लेके आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे उस पर्टिकुलर वीज़ा कैटेगरी के अंदर, राइट? कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि जब यहाँ पे आप आएंगे, आप विलिंग हैं यहाँ पे वर्क करने के लिए, राइट? यू वांट टू कम टू मलेशिया टू वर्क, राइट? तो आप लोगों को वीज़ा चाहिए रहेगा। वीज़ा क्या है कि एक ऑथराइजेशन यहाँ पे काम करने के लिए इस कंट्री के अंदर। तो सबसे पहले आप एक कंपनी फाइंड करेंगे जो मलेशियन कंपनी होगी, राइट? उसकी पोस्ट के लिए आप उनको अप्लाई करेंगे। वो कंपनी अगर आपको विलिंग होगी हायर करने के लिए, तब देन दैट एम्प्लॉयर, वो कंपनी आपके बिहाफ में आपका वीज़ा अप्लाई करेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले एजेंडा के बारे में, दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क परमिट। तो 3 तरीके के आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पहला है एम्प्लॉयमेंट पास, दूसरा टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट पास, और थर्ड है प्रोफेशनल विजिट पास, राइट? जो मलेशियन गवर्नमेंट इशू करती है टू द फॉरेन नेशनल्स। बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट पास के बारे में। तो ये इशू होता है फॉरेन नेशनल्स को जो हाई स्किल पोजीशंस के लिए हायर किए गए हैं, राइट, इन द मलेशियन कंपनी। और वो हाई स्किल पोजीशंस हैं जैसे कि टेक्निकल या मैनेजरल पोजीशंस, राइट? ये इशू होता है फॉर अराउंड 1 to 5 years डिपेंडिंग ऑन योर वर्क ड्यूरेशन, एंड इट कैन बी रिन्यूड एज वेल, राइट, दिस पर्टिकुलर वीज़ा। But there is a one important thing that before you will receive the employment pass, जो आपका employer होगा, they has to take the approval by the expat community or the relevant regulatory agency to hire you in the Malaysia. अब बात करते हैं टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट पास के बारे में, राइट? तो ये 2 साल के लिए इसका ड्यूरेशन रहता है, राइट? सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ये 2 कैटेगरी होती है इसके अंदर। पहली होती है फॉरेन वर्कर टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट पास। उसमें क्या रहता है कि जो भी फॉरेन नेशनल होते हैं, दे ओनली हैव टू वर्क इन द सर्टन कैटेगरीज, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन, राइट, एग्रीकल्चर और द सर्विसेज, राइट? द सेकेंड पॉइंट इज़ द फॉरेन डोमेस्टिक हेल्पर। इसमें ये रहता है कि ये इशू खाली फीमेल वर्कर्स को होता है फ्रॉम द अप्रूव्ड कंट्रीज, राइट? और ये जो फीमेल वर्कर्स होती हैं, ये घर में काम करती हैं ऑफ देयर एम्प्लॉयर, राइट? प्रोवाइडेड दैट कि जो एम्प्लॉयर है उसके घर में यंग चिल्ड्रन हैं या उनके पेरेंट्स हैं जो काफ़ी एजड हैं, राइट? तो उनकी देखभाल करने के लिए ये स्पेसिफिक पास प्रोवाइड किया जाता है। नाउ द लास्ट वर्क परमिट इज़ दी प्रोफेशनल विजिट पास, राइट? तो ये उन फॉरेन नेशनल्स को मिलता है, राइट, जो नॉन मलेशियन कंपनी के लिए काम करते हैं। दूसरा, जब वो मलेशिया विजिट करते हैं फॉर एनी प्रोफेशनल वर्क, तो वो टेम्प्रेरी बेसिस के लिए करते हैं, फॉर सपोजिंगली समवन इज़ कमिंग फॉर 6 months और 2 months लाइक दैट वे। पर इसका जो लिमिट रहता है इस पास का, वो रहता है अप टू 12 months। अब चलते हैं सेकेंड एजेंडा पे, जो कि था कंडीशंस फॉर गेटिंग अ मलेशियन वर्क वीज़ा, राइट? तो हर एक वीज़ा कैटेगरी जो मैंने आपको पहले बताई, उन सब की कंडीशंस अलग अलग हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एम्प्लॉयमेंट पास के लिए। तो 2 बड़ी कंडीशंस हैं इसमें। पहली है कि जो भी पोस्ट या जॉब जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, जॉब ओपनिंग के लिए, उसमें आपका प्रॉपर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, राइट? एंड ऑल्सो उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, राइट? द सेकेंड इज़ द सैलरी। तो जो मंथली सैलरी है वो आपका मिनिमम 3000 रिंगिट्स पर मंथ होना चाहिए, और कुछ केसेस में तो पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो कुछ कंडीशंस में 10,000 प्लस भी आपका सैलरी हो सकता है। तो उसी केस में एम्प्लॉयमेंट पास आपको इश्यू होता है। टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट पास की जो कंडीशंस हैं उसकी तरफ देखते हैं। तो जो भी पर्सन है
उसका एज जो होना चाहिए वो 18 एंड 45 के बीच में होना चाहिए, राइट। एंड ऑल्सो फ्रॉम दी सर्टन अप्रूव कंट्रीज, तो इनके पास कुछ नेशनलिटीज़ हैं, उन्हीं के लिए ये पासेस अवेलेबल होते हैं, राइट। सेकंड जो है दैट इज़ कि जो फॉरेन डोमेस्टिक हेल्पर होगा, राइट, विच इज़ द फीमेल वर्कर विच आई टोल्ड यू, तो जो वुमेन है उसका एज 25 एंड 45 के बीच का होना चाहिए, राइट। दीज आर द 2 कंडीशंस। चलिए बात करते हैं कुछ कंडीशंस की, प्रोफेशनल विजिट पास की। तो इसमें जो एलिजिबल कैटेगरी ऑफ वर्क है अंडर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द परमिट, उसमें आते हैं फॉरेन आर्टिस्ट, फिल्म मेकर्स और फिल्म वर्कर्स, रिलीजियस वर्कर्स, गवर्नमेंट वर्कर्स, स्टूडेंट अंडरगोइंग द ट्रेनिंग, राइट, द गेस्ट लेक्चर्स एंड द वॉलंटियर्स, राइट। देन ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलता है, एंड जो एम्प्लॉय है इट शुड बी एसोसिएटेड विद अ नॉन मलेशियन ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एजेंडा के बारे में, दैट इज़ हाउ टू गेट दी वर्क वीज़ा। तो जो एम्प्लॉयर होगा दे हैज़ टू अप्लाई फॉर दी वर्क परमिट ऑन योर बिहाफ। फॉर दैट व्हाट दे हैव टू डू इज़ दे हैव टू सबमिट एप्लीकेशन टू द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ मलेशिया, और जैसे ही आपका अप्रूवल आ जाएगा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से, देन यू कैन ट्रैवल और यू मे ट्रैवल टू द मलेशिया, और यू हैव टू अप्लाई फॉर द वीज़ा विथ रेफरेंस इफ़ यू आर अ वीज़ा रिक्वायर्ड नेशनल। इसका क्या मतलब है, आप जब यहाँ पे ट्रैवल करके आएंगे तो आपके पास रहता है वीज़ा विथ रेफरेंस, राइट, एंड देन आफ्टर कमिंग ओवर हेयर उसके बाद आपको अप्रूवल मिलता है एक स्टैम्प के साथ, वो मैं आपको नेक्स्ट एक इमेज के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। तो इस डायग्राम से आपको समझ आ रहा होगा कि जब आप यहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो आपके पास एक टेम्प्रेरी पास होता है और यू कैन से वीज़ा विथ रेफरेंस, ठीक है। ऑन अराइवल, आप जब अराइव कर जाएंगे यहाँ पे तो यू विल नीड टू गेट द इमिग्रेशन डन, राइट, ऑन द एयरपोर्ट विद दैट स्पेसिफिक वीज़ा विथ रेफरेंस। उसके बाद क्या रहेगा, आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा टू योर कंसल्टेंट और द एजेंट फॉर द फाइनल वर्क वीज़ा स्टैम्प। उसको लगता है 5 से 7 दिन जनरली, राइट। तो वो एक स्पेसिफिक स्टैम्प या आप कह लें कि एक स्टिकर आपके पासपोर्ट पे आएगा, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज योर वर्क परमिट, राइट। एंड देन यू मे स्टार्ट दी वर्क, आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं जैसे ही आपको आपके पासपोर्ट पे वो पर्टिकुलर स्टिकर या स्टैम्प मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ दी कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने वर्क परमिट्स पे लेके आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो माय आंसर इज़ येस, यू कैन ब्रिंग, बट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क परमिट्स, क्योंकि हर एक वर्क परमिट के अंदर एक सर्टेन कंडीशन है, उसी बेसिस पे आप उन पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट पास होल्डर्स ही अपनी फैमिली मेम्बर्स को इधर विजिट करा सकते हैं और लेके आ सकते हैं इन मलेशिया, राइट। तो उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज और पासेस अवेलेबल रहते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स। तो सबसे पहला होता है डिपेंडेंट पास। तो इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, स्पाउस बेसिकली, राइट। एंड सेकेंड द डिपेंडेंट चिल्ड्रन अंडर द 21 ईयर्स ऑफ एज, एडॉप्टेड और द बायोलॉजिकल, राइट। तो पहला तो ये हो गया डिपेंडेंट पास के थ्रू कौन कौन आ पाएगा। देन वी हैव द लॉन्ग टर्म सोशल विजिट पास। इसमें कौन कौन से लोग आ सकते हैं, आपकी वाइफ और द चिल्ड्रन, डिपेंडेंट चिल्ड्रन ओवर द एज ऑफ 21 ईयर्स, right, adopted or the biological. So long term social visit pass is also available. Then वी हैव द सोशल विजिट पास। तो इसके अंदर क्या क्या कौन कौन लोग आ सकते हैं और विजिट कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स, तो वो हो गए जैसे पेरेंट्स हो गए, आपके बच्चे हो गए 21 ईयर्स से ऊपर, राइट, योर स्टेप चिल्ड्रन और द कॉमन लॉ वाइफ, राइट। So these are the 3 different types of passes that are available to the people who are holding the employment pass. एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस भी पर्सन के पास डिपेंडेंट पास है, राइट, एंड दे वांट टू वर्क इन मलेशिया, तो वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली दे आर नॉट अलाउड टू डू दैट, ठीक है जी। उसके लिए भी उनको सेम प्रोसीजर फॉलो करने का पड़ेगा फॉर द वर्क परमिट, जस्ट लाइक देयर स्पाउसेस डिड। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक करके जाइएगा, एंड ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।